हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ जो निष्ठा दीक्षा ऐप पर जो हमारे निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं उसका मैंने पहला मॉड्यूल आपके साथ शेयर किया था। आज मैं इस मॉड्यूल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैंने इस मॉड्यूल्स के आधार पर बनाए हैं उसके कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहला मॉड्यूल है हमारा यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। तो आइए देखते हैं इस मॉड्यूल से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? तो कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापक एवं अकादमिक अधिकारियों का उन्मीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सभी शिक्षकों का सतत व्यावसायिक उन्नयन करना तथा बच्चों की विभिन्न जरूरतों को पूर्ण करने में शिक्षक की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधियां हैं? तो प्रत्येक मॉड्यूल में 2 गतिविधियां हैं, एक ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफलाइन गतिविधि क्या है? ऑफलाइन गतिविधि में शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गतिविधि क्या है? इस गतिविधि में शिक्षक दी गई लिंक में जाकर अपने विचार साझा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कोर्स 1 हमें क्या जानकारी देता है? तो शैक्षणिक नीतियों, समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स 1 का क्या नाम है? तो पाठ्यचर्या एवं समावेशी का शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या कार्य है? तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की विविधता से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक शाला में बच्चे भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीखने के स्तर पर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति में, उम्र में तथा दिव्यांगता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों की दिनचर्या जैसे प्रार्थना, उपस्थिति सभा, मध्याह्न भोजन, खेल अवकाश, ये सब किसके मार्गदर्शन में होती है? तो विद्यालय की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गतिविधियां या प्रार्थना सभा कौन बनाता है? तो यह गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम क्या करता है? तो पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों को शिक्षण के लिए थीम्स या टॉपिक्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार होते हैं? तो हाँ, इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तकों में क्या होता है? तो पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु होती है, यानी प्रत्येक टॉपिक्स का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें कौन बनाता है? तो वो हमारी NCERT बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कैसे होता है? तो आंसर है NCERT द्वारा निर्मित मॉडल पुस्तकों के आधार पर प्रत्येक राज्यों के लिए वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तकें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो वो है आंसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? तो कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। पहली 1968 में, सेकंड 1986 में, फिर थर्ड हमारी 2020 में जो अभी तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बताई गई है? तो NCERT ने 5 बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई है। पहली बनाई थी 1975 में, फिर सेकंड बनाई थी 1988 में, थर्ड 2000 में, फोर्थ 2005 में और 5 अब बनी है हमारी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में इतनी बार बदलाव या निर्माण क्यों किया गया? ताकि बच्चों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन को समझा पाए तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास करा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं?
तो आंसर है NCERT ने क्लास 1 से लेकर 10th तक लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग स्कूल में दाखिल करना उचित है? तो नहीं, ऐसा करने से बच्चे सीखेंगे तो जरूर, मगर जब वे शाला के बाहर जाएंगे और अपने आप को अन्य बच्चों से अलग पाएंगे तो उनमें हीन भावना आएगी। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को भी अपनी शाला में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांग बच्चों के दाखिले होने पर शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो शिक्षक दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा दें, उनकी प्रतिक्रिया को इशारों से व्यक्त करवाएं तथा उनकी खूबियों को पहचानें और कमियों को दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्कूल की संरचना कैसी थी? तो वो 10+2 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की संरचना कैसी होगी? तो आंसर होगा 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्ष 6 से 14 एक्ट कब बना व कब लागू हुआ? तो RTE एक्ट 2009 में बना एवं 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर अक्षम बच्चों को घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत है? तो वो RTE अधिनियम संशोधन 2012 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार कानून 2016 क्या है? तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष जरूरत वाले बच्चों के अनुरूप देना इस कानून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? जब माहौल शांत हो, पेट भरा हो, रुचिकर गतिविधि हो, चित्रों की कहानी, वीडियो, समूह में खेल खेल में पढ़ाया जाए, जेंडर और रूढ़िवादी दृष्टिकोण को त्यागा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDL का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। UDL का क्या कार्य है? तो UDL यह बताता है कि छात्र यदि जानकारी तक नहीं पहुंच पाता है तो वह उसे नहीं सीख पाएगा, अतः सीखने की सामग्री को कई रूपों में उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ब्रेल एवं सांकेतिक भाषा, दीवार पर नक्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जाने, उनकी सराहना करे, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करें, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विविधताओं को स्वीकार करें, दो बच्चों के बीच तुलना करना बंद करें तथा सबको समान अवसर प्रदान करें, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चे किन साधनों से सीख सकते हैं? तो दिव्यांग बच्चों के लिए सीखने के साधन हैं, पहला वर्खा सीरीज, दूसरा ऑडियो बुक, थर्ड टीचर हैंड बुक, फोर्थ टच मैप बुक, फिफ्थ सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम, 6 ऊंचे स्वर वाली पुस्तकें, 7 मोबाइल ऐप, टेक्स्ट टू स्पीच एंड 8th UDL सिद्धांतों पर आधारित सभी के लिए एक पठन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के सिद्धांत क्या हैं? तो इसके सिद्धांत हैं, रटने की प्रथा बंद हो, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पॉइंट है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, मूल्यांकन सरल व लचीला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDL के सिद्धांत क्या हैं? तो UDL के निम्न सिद्धांत हैं, फर्स्ट है कार्य करने के साधन, सेकंड प्रस्तुति के कई साधन, थर्ड अभिव्यक्ति के साधन एंड फोर्थ सीखने के कई साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या कार्य हैं? तो उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट, संवेदनशीलता व पर्यावरण के बारे में उचित सूचित करती है। पूर्व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? तो यह छात्रों के लिए मुद्रित, डिजिटल,
शिक्षण संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा का पूरा नाम क्या है? तो निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD अधिनियम 2016 दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है? तो इसमें सामान्य व विशेष जरूरत वाले बच्चे एक साथ सीख सकते हैं तथा शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो क्या है? तो यह एक ऐसी फाइल है जिसमें किसी व्यक्ति बालक के जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों या उसकी विशिष्ट उपलब्धियों तथा उसकी जानकारी का समावेश होता है। इसमें निम्न विवरण हो सकता है। पहला व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा पारिवारिक जानकारी, तीसरा शैक्षणिक जानकारी, फोर्थ सांस्कृतिक व खेलकूद, फिफ्थ है शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी और सिक्स है विशिष्ट उपलब्धियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP का पूरा नाम क्या है? तो NEP का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेम यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। करिकुलम या पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का अर्थ है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु तथा क्रम का अर्थ है क्रमानुसार विवरण। यह व्यक्तियों के देश, काल, परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा समयबद्ध सुनियोजित तरीके से शिक्षा दी जाती है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है। जैसे आपको शिक्षक बनना है तो ग्रेजुएशन करना होगा, D.Ed, B.Ed करना होगा। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन और समाज के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जाती है वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा NCF 2005 तैयार किया गया? तो वो MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 किनकी अध्यक्षता में बना? तो वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है NCERT के बारे में बताओ। तो यह भारत सरकार की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय तथा राज्य सरकार को सलाह देती है। इसका उद्देश्य निम्न है: शिक्षकों की शिक्षा में सुधार, छात्रों के विचारों में सुधार, व्यावसायिक शिक्षा, बाल शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू करना और प्रतियोगी मूल्य शिक्षा देना। तो ये रहे हमारे मॉड्यूल फर्स्ट के इम्पोर्टेंट 48 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।